दुनिया भर में जब नए यंग प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते हैं, चाहे वो इंडिया के यशस्वी जायसवाल हों, साउथ अफ्रीका के ब्रेविस हों या इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, वो आते ही दुनिया के बड़े बड़े बॉलिंग अटैक्स को तबाह कर देते हैं। इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं और अपनी टीम को बड़े बड़े मैचेस जिताते हैं। उनकी गेम देखकर लगता है कि वो पहले दिन से ही इंटरनेशनल स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के बेहतरीन और सुपर टैलेंटेड यंगस्टर्स टीम में आते हैं तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है कि वो आते ही फ्लॉप होना शुरू हो जाती हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बाकी दुनिया के यंगस्टर्स पहले मैच से ही टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस देते हैं 100 for Harry Brook, his first in ODIs. और पाकिस्तान के यंग प्लेयर्स सरवाइव ही नहीं कर पाते। आखिर ऐसी कौन सी खौफनाक हकीकत है जो इन यंगस्टर्स को आगे बढ़ने से रोक रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का एक अजीब असूल बन चुका है। यहाँ टैलेंट ढूंढा नहीं जाता, टैलेंट खुद ब खुद पहाड़ तोड़कर बाहर निकलता है। लेकिन हमारा बेरहम निजाम उसे शुरुआत में ही जिंदा दफन कर देता है। इस यूथ क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह यहाँ का टॉक्सिक 3 मैच लाइफ स्पैन है, जहाँ यंगस्टर्स को ग्रो होने की बजाय पहले दिन से ही सरवाइव करना पड़ता है। इस सिस्टम के जुल्म की सबसे ताज़ा मिसाल हसन नवाज है, जिनकी तबाहकुन पावर हिटिंग और फियरलेस अप्रोच ने पूरे मुल्क को अपना दीवाना बना दिया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के इलाइट बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ उनकी लगातार क्रैकलिंग इनिंग्स इस बात का सबूत थी कि इस लड़के के पास व्हाइट बॉल क्रिकेट पर रूल करने की रॉ पावर मौजूद है। लेकिन हमारे सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने क्या किया, उनके बैटिंग फ्लॉज को नेट पर ठीक करने या उन्हें मेंटल कंडीशनिंग देने की बजाय सिर्फ 2 या 3 मैचेस की बैड फॉर्म या लो स्कोर करने के बाद उन्हें एकदम से स्क्वाड से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। उनकी जगह पुराने सीनियर प्लेयर्स को वापस ले आया गया और उनका नेचुरल फियरलेस गेम शुरुआत में ही हमेशा के लिए मार दिया गया। ये ट्रीटमेंट देखकर हर नए आने वाला व्हाइट बॉल बैटर डर जाता है और वो टीम के लिए या मॉडर्न डे अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलना छोड़कर अपने पर्सनल माइलस्टोन्स और अगले मैच में अपनी जगह बचाने के लिए सेफ क्रिकेट खेलने पर मजबूर हो जाता है। रही सही कसर हमारा सिस्टम निकाल देता है। नए पीसीबी चेयरमैन के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट का निजाम भी बदलता है। हमारे पास दुनिया की तरह ए टीम्स या इमर्जिंग स्क्वाड्स के रेगुलर टूर्स ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से हम एक यंग प्लेयर को पीएसएल की फ्लैट पिचेस पर 4 ओवर के शॉर्ट स्पेल से उठाकर सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट के डीप एंड में फेंक देते हैं, जहां उनके पास लंबे फॉर्मेट की ना तो प्रॉपर टेक्निकल फाउंडेशन होती है और ना ही मुश्किल वक्त में क्रीज पर रुके रहने का तजर्बा। इस स्ट्रक्चर फेलियर का सबसे अफसोसनाक शिकार सुफियान मुकीम जैसे नायाब लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कुलदीप यादव, तबरेज शमसी या नूर अहमद जैसे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को एक नायाब हीरा माना जाता है और बोर्ड्स उन्हें पलकों पर बिठा कर रखते हैं, उनका लोड मैनेजमेंट करते हैं और उन्हें खुल कर खिलाते हैं। पाकिस्तान के पास सुफियान मुकीम जैसा जेन्युइन एसेट आया, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I में सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वलिंग स्पेल फेंका। लेकिन हमारे सिस्टम ने इस यूनिक वेपन को बचा कर रखने या उनकी नी इंजरी के बाद उन्हें प्रॉपर सीनियर टीम का बैकबोन बनाने की बजाय इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन और टेम्परेरी एक्सपेरिमेंट्स का निशाना बनाकर रख दिया। उन्हें कभी इमर्जिंग कप्स में खिलाया जाता है, कभी डॉल्फिन्स या KRL की अलग अलग डोमेस्टिक टीम्स में उलझा दिया जाता है, जिससे उनका रिदम, बॉलिंग एक्शन का एंगल और कॉन्फिडेंस हमेशा शेक रहता है। लेकिन यंगस्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा नुकसानदेह कामरान गुलाम का केस है। ये वो लड़का है जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के एक ही सिंगल सीजन में 1000 से ज्यादा रन्स बनाकर सालों पुराना डोमेस्टिक रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन उन्हें सालों तक सिर्फ इसीलिए इंटरनेशनल डेब्यू के लिए तरसाया और भटकाया गया क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बड़े और सिफारशी नाम जमे बैठे थे। और जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल तरीन कंडीशंस में डेब्यू करने का मौका मिला तो उन्होंने 19 रन पर 2 विकेट्स गिरने के बाद आते ही 118 रन की सेंचुरी दाग कर first test 100 in his first test innings for Kamran Ghulam.
पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया और साबित किया कि उनके पास लंबे फॉर्मेट की सॉलिड टेक्निकल फाउंडेशन और पेशेंस मौजूद है। मगर अफसोस, पाकिस्तान क्रिकेट के अजीब और अंधेरे असूल के तहत उन्हें कुछ ही मैचेस बाद अचानक स्क्वाड से ड्रॉप और साइडलाइन कर दिया गया ताकि पुराने नाकाम प्लेयर्स का रास्ता साफ किया जा सके। कामरान गुलाम का ये अनफेयर और बेरहम ट्रीटमेंट हर उस यंगस्टर के दिमाग और दिल पर गहरा चोट लगाता है जो तपती धूप में डोमेस्टिक क्रिकेट में सर तोड़ मेहनत कर रहा होता है। ये उन्हें साफ मैसेज देता है कि आप चाहे डोमेस्टिक में 1000 रन बना लो या दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग के सामने डेब्यू पर सेंचुरी कर लो, अगर आप किसी स्पेसिफिक सर्कल, दोस्ती यारी या फेवरेटिज्म का हिस्सा नहीं है तो आपका करियर कभी भी एक झटके में खत्म किया जा सकता है। ये तो वो मिसालें थी जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम ने पहले दिन से ही मौका ना देकर या जल्दी ड्रॉप करके बिल्कुल जाया कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मसला उन प्लेयर्स के साथ और भी बुरा है जिन्हें यह सिस्टम रेगुलर चांसेस देता है, क्योंकि उन्हें ग्रूम करने का तरीका इतना गलत है कि चलते चलते अच्छे भले सुपरस्टार्स भी फ्लॉप होना शुरू हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत साइम अयूब है। जब वो नए नए आए थे तो उनकी नो लुक शॉट्स और स्टाइलिश बैटिंग देखकर लगता था कि पाकिस्तान को T20 क्रिकेट का सही दनवर मिल गया है। लेकिन सिस्टम ने उनके साथ क्या किया? उन्हें हर मैच में एक नए माइंडसेट और नए प्रेशर के साथ उतारा गया। उन्हें कोशिश के बगैर लगातार T20I और ODI मैचेस में बिना किसी टेक्निकल एडजस्टमेंट के बार बार खिलाया गया। जब दुनिया के इलाइट बॉलर्स ने उनके लेग साइड डोमिनेंस और बाउंस के खिलाफ फ्लॉज को पढ़ लिया तो हमारे कोचिंग स्टाफ ने उनके फ्लॉज को दूर करने की बजाय उन्हें बार बार उसी आग में झोंका। रिजल्ट क्या निकला? साइम अयूब, जो दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक्स को तबाह करने का हौसला रखते थे, वो अब इंटरनेशनल स्टेज पर आते ही रन स्कोरिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है और वो हर मैच में अचानक फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। Exactly what Zampa wanted. क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर हैंडल करने का तरीका इस सिस्टम को नहीं आता। और बिल्कुल यही हाल अब्दुल्ला शफीक का भी हुआ। अब्दुल्ला शफीक जब प्रोफेशनल रेड बॉल क्रिकेट में आए तो उनकी सॉलिड ऑर्थोडॉक्स टेक्निक और हाई क्लास टेम्परामेंट देखकर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का अगला लॉन्ग फॉर्मेट पिलर कहा था। उन्होंने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इनिंग्स खेली, Excellent innings. वो उनकी इलाइट क्लास को दिखाती हैं। लेकिन हमारे टूटे हुए सिस्टम ने उनका फोकस भी हिला दिया। उन्हें जबरदस्ती व्हाइट बॉल क्रिकेट और T20Is के उस टेम्पलेट में फिट करने की कोशिश की गई जहां उनका नेचुरल गेम ही नहीं था। जब उनकी व्हाइट बॉल में फॉर्म खराब हुई तो उसका असर उनकी सबसे मजबूत चीज यानी टेस्ट बैटिंग पर भी पड़ गया। अब्दुल्ला शफीक जैसा क्लासी और टेक्निकल साउंड बैटर आज क्रीज पर आते ही डरे डरे और कंफ्यूज्ड लगते हैं। उनके पास ना तो अब पुराना कॉन्फिडेंस बचा है और ना ही सिस्टम का सपोर्ट। वो भी चलते चलते इस सिस्टम की बैड मैनेजमेंट की वजह से फ्लॉप हो गए। बोर्ड की अंदरूनी सियासत, मेन स्ट्रीम मीडिया का टॉक्सिक और जहरीला तंज और सोशल मीडिया पर बैठे फैंस का हर तीसरे दिन बदलती हुई वफादारियां और बेजा प्रेशर मिलकर नए लड़के का मेंटल पीस, उसकी सेल्फ बिलीफ और उसकी क्रिकेट से मोहब्बत सब तबाह कर देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट तब तक दुनिया पर राज नहीं कर सकता और हमारा ग्राफ यूं ही नीचे गिरता रहेगा जब तक हम अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट करके उन्हें फाइनेंशियली और मेंटली सिक्योर नहीं करेंगे। जब तक हम उन्हें खुलकर खेलने और फेल होने की इजाजत नहीं देंगे, हम यूं ही हर साल नए हीरे तराशते रहेंगे और उन्हें पहली ही ठोकर पर खुद अपने हाथों से तोड़ते रहेंगे। बाकी आपका इससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है कि यंगस्टर हमारी टीम में क्यों सरवाइव नहीं कर पाते? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जाननी होती हैं तो आप मिस्टर क्रिकेट को व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।